दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर जेल के अंदर कैदियों की ज़िंदगी कैसी होती है और साथ ही हम आपको ये भी बता देंगे कि आखिर जेल के अंदर एक दिन कितने घंटे का होता है। कुछ लोग बोलते हैं 12 घंटा का होता है और कुछ लोग बोलते हैं कि 24 घंटा का होता है। तो आखिर रियल में एक दिन जेल के अंदर कितने घंटा का होता है वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही हम बताएंगे कि अगर किसी को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है तो वो मात्र 14 साल में ही छूट करके बाहर क्यों आ जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर जेल के अंदर कैदियों की ज़िंदगी कैसी होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जेल को कई भाग में बांट करके बनाया जाता है, जिसमें कि ज़्यादा जो खतरनाक कैदी होते हैं उसे अलग रखा जाता है, जो कम खतरनाक होते हैं उसे अलग रखा जाता है, ताकि उन दोनों में झगड़ा आपस में ना हो। बहुत से क्या होता है कि दो कैदी आपस में लड़ते भी हैं, तो आप अक्सर मूवी वगैरह में देखेंगे तो दो कैदी लड़ते हैं, ऐसा होता भी है। जो लोग भी सीनियर कैदी होते हैं जो कि बहुत दिनों से रह रहे हैं, मान कर चलते हैं कि किसी को 15 साल की सज़ा है तो उसको 15 साल से रह करके वो काफ़ी दबंग हो जाते हैं, तो उससे जो छोटे कैदी होते हैं उसे वो लोग क्या करते हैं कि मारते हैं, उससे पैर वगैरह दबाते हैं। ये सब होता है कैदी के साथ। दो कैदी आपस में झगड़ा भी करते हैं। तो अब ये बात करते हैं कि आखिर कैदी को कब और कितना खाना दिया जाता है। सबसे पहले तो वहाँ पर आता है सुबह का नाश्ता। तो सुबह का नाश्ता आपको 7 बजे क्या होता है कि आपका नाश्ता आ जाता है, जिसमें कि आपका 1 कप चाय होता है और साथ ही उसमें आपको ऐसा भी हो सकता है कि चना गुड़ दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर आपको ब्रेड भी मिलता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर बिस्किट मिलता है, वो वहीं पर बन जाता है, उसी जेल में बनता है बिस्किट, तो वो बिस्किट भी दे सकता है, या फिर दलिया दे सकता है। यानी कि सुबह के 7 बजे जो नाश्ता आता है यही 4 चीज़ में से आपको कोई ना कोई एक चीज़ मिलेगा। अब आता है दोपहर के लंच में। तो दोपहर का लंच आपका होता है 11 से लेकर के 12 बजे के बीच में आपका लंच होता है, जिसमें कि आपको 4 रोटी मिलता है और प्लस में आपको चावल भी मिलेंगे और दाल और सब्जी, थोड़ा चावल दाल और सब्जी मिलेंगे इतना, और 4 रोटी मिलेंगे दोपहर के लंच में। और लंच का समय होगा 11 से लेकर के 12 बजे के बीच। अब बात आती है कि अब आपको दोपहर में खाना मिल गया, उसके बाद आपको खाना मिलेगा रात को 5 बजे। यानी कि रात को 5 बजे आपको खाना कितना मिलेगा, तो 6 रोटी मिलेगा, और यहाँ पर आपको चावल नहीं दिया जाएगा, दाल दिया जाएगा और सब्जी दिया जाएगा। सब्जी में आपकी मौसमी सब्जी हो सकती है, यानी कि जो मौसम के अनुसार जो सब्जी होगा वो सब्जी यहाँ पर आपको दिया जाता है। अगला बात करते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसमें एक्स्ट्रा खाना खाएं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसी में जेल के अंदर कैंटीन होता है, वहाँ से आप खरीद करके ये खा सकते हैं, या फिर आपके फैमिली भी आपको जा करके खाना दे सकता है। या याद रखेंगे फैमिली को बार बार वहाँ पर मिलने नहीं दिया जाता। आप इसमें एक बात का ध्यान देंगे कि आप इसमें मैक्सिमम 2000 रुपया ही रख सकते हैं, यानी कि 2000 से आप ज़्यादा अगर आप रुपया रखते हैं तो अगर उसके बाद आप पकड़े जाते हैं तो आपके पैसे को जब्त कर लिया जाएगा और साथ ही आपके सज़ा को भी बढ़ाया जा सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप वहाँ पर 2000 से ज़्यादा रुपये को नहीं रख सकते हैं। और साथ ही वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर इंडियन मनी अलाउ नहीं होता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पैसा होता है वहाँ पर वो अलाउ नहीं होता है। यानी कि आपके पास जो भी पैसा है तो आप उस पैसे को जेलर को देंगे तो जेलर वहाँ पर आपको एक कूपन देगा। कूपन पर एक विशेष कोड होता है जिससे कि ये दर्शाता है कि ये कूपन आपके नाम का है। अगर वो कूपन आपके नाम का होता है तो वहाँ पर वो कोई और उसे उपयोग नहीं कर सकता है, यानी कि दूसरे कैदी उस कूपन को लेकर के उपयोग नहीं कर सकता है। इससे एटलीस्ट क्या होता है कि दो कैदियों में पैसे के लिए झगड़ा नहीं होता है। याद रखेंगे आपका कूपन 2 रुपये का हो सकता है, या फिर 5 रुपये, या फिर 10, या फिर 20, इतना ही का हो सकता है। इसके अलावा कोई और दाम का कूपन नहीं हो सकता है। अगला बात आता है मुलाकात का, यानी कि आप कैदी से कितनी बार मिल सकते हैं। तो कैदी से आप मिल सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, या फिर आप उस जेल में जा करके वहाँ पर आप ऑफलाइन पर्ची कटा कर भी मिल सकते हैं। मिलने के लिए आपको 3 चीज़ पता होना चाहिए। सबसे पहला नेम उसका, यानी कि उस कैदी का नेम क्या है, उसके बाद उसके पिता का नाम, और उसके बाद जेल नंबर पता होना चाहिए कि आखिर वो कैदी कितने नंबर जेल में है। तो वहाँ पर आप उनसे मिल सकते हैं। मिलने के समय आप उससे बातचीत अच्छे से कर सकते हैं। वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता है। वहाँ पर आप उसे कुछ अपने खाने के लिए उसे कुछ ना ले जा सकते हैं, जैसे कि अचार सलाद वगैरह आप उसके लिए ले जा सकते हैं। वहाँ पर उस खाने को अच्छे से जाँच किया जाएगा, उसके बाद उस कैदी को दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे अगर खाने में कोई अवैध चीज़ पकड़ा जाता है तो यहाँ पर उस कैदी की सज़ा बढ़ सकती है। और साथ ही यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप पर भी जुर्माना वगैरह या फिर आपको भी सज़ा हो सकती है, यानी कि आप पर भी कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। रखेंगे आप एक कैदी से हफ्ते में 3 बार मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं मिल सकते हैं। अगर कोई कैदी ज़्यादा खतरनाक होता है तो उसे 2 ही बार मिलने का अलाउ दिया जाता है। अगर कोई कैदी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता है तो उसे हफ्ता में 1 बार ही मिलने की अनुमति दी जाती है, या फिर किसी कैदी को तो मिलने का अनुमति दिया ही नहीं जाता है। ज़्यादा अगर वो खतरनाक हो जाता है तो उसे मिलने का अनुमति नहीं दिया जाता है। मिलने का समय होता है सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे के बीच। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकते हैं। वहाँ पर अंदर में लाइब्रेरी होता है, यानी कि पुस्तकालय होता है, वहाँ पर आप जाकर के आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एग्जाम भी दे सकते हैं। और साथ ही आपको क्या होगा कि इनगू की तरफ से यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, यानी कि आप जिस भी एग्जाम देंगे उसका आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। अगला कि इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर जेल के अंदर काम करना होता है, जैसे कि उसमें जेल के अंदर काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे कि सब्जी को उगाना, बहुत सारे फैक्ट्रीज होते हैं जिसमें आपको सिलाई वगैरह का काम होता है, तो वहाँ पर ये सब कर सकते हैं। या फिर कैदियों के लिए खाना बनाना, जो भी उसमें कैदी होते हैं तो सभी के लिए खाना बनाना, तो ये सब काम होता है जो कि आपको करना होता है। यहाँ पर अगर आप उस काम
को करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपये प्रति महीने दिया जाता है यहाँ पर आपको काम के बदले। अगर आप वहाँ पर काम नहीं करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको वहाँ पर उल्टे पैसा देना होता है। यानी कि जब भी आप उस जेल में आते हैं तो वहाँ पर आपसे शुरू में ही पूछ लिया जाता है कि आप काम करेंगे या फिर आप काम नहीं करेंगे। तो वहाँ पर अगर आप बोलते हैं कि हम काम नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपसे पैसा लिया जाता है, जिसे हम लोग हाटा बोलते हैं, यानी कि हाटा बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको हाटा के तहत वहाँ पर आपको पैसा देना होता है। अगर आप वहाँ पर आप काम करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपये प्रति महीना पैसा भी दिया जाता है। और साथ ही क्या होता है कि अगर आप वहाँ पर काम करेंगे तो आपके खाने की जो क्वालिटी है उसे बढ़ा दिया जाएगा, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप यहाँ पर काम कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर आप काम नहीं करते हैं तो फिर आपके खाने का जो क्वालिटी है वो लिमिट ही मिलेगा, जो कि हम आपको पीछे बताए थे उसी तरीके से लिमिट में ही आपको खाना दिया जाएगा। यही था जेलों के अंदर की असली ज़िंदगी। अब ये समझिए कि आखिर जेल के अंदर एक दिन कितने घंटे का होता है। तो जेल के अंदर एक दिन 24 घंटे के लिए होता है, यानी कि आपके लिए जो वो एक दिन है वही कैदियों के लिए भी एक दिन है। अब ये समझिए कि आखिर किसी को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है तो वो 14 साल में छूट करके बाहर क्यों आ जाते हैं। देखिए अक्सर क्या होता है कि जो भी कैदी है तो उसे अगर आप 14 साल के लिए आप समाज से बाहर रख देंगे, यानी कि 14 साल के लिए तो वो क्या है कि जेल में रह जाते हैं, तो उसके बाद उसका जो सोच है वो बदल जाता है, यानी कि वो दोबारा इस तरीके के अपराध नहीं करेगा। इसी बात को अगर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि अब ये दोबारा अपराध नहीं करेगा तो राष्ट्रपति उसके सज़ा को माफ़ कर देता है, क्योंकि उसके पास अधिकार है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये अधिकार है कि किसी के भी सज़ा को माफ़ कर सकता है। तो वहाँ पर क्या करता है कि उसकी वो सज़ा को माफ़ कर देता है, तो उसके बाद वो 14 साल में ही छूट करके आ जाते हैं। अन्यथा वो जीवन भर के लिए वहीं पर रह जाते हैं, यानी कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक वो उसी जेल में रहेंगे। उम्र कैद का यही अर्थ होता है। लेकिन कभी कभी वो 14 साल में छूट करके चले आते हैं, क्योंकि उसकी सज़ा को माफ़ कर देता है राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।